कायनात के पुरसरार तरीन राजों में से एक राज, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, याजूज माजूज। बाज लोग तो दावा कर रहे हैं कि डॉट्स आर कनेक्टेड, थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में और ये जो जंग हो रही है इसके तनाजुर में साइंस आज याजूज माजूज के बारे में क्या कह रही है, और बिलखसूस जब जीपीएस और सैटेलाइट के जरिए पूरी जमीन का चप्पा चप्पा तक देखा जा सकता है, तो ये कौम और वो दीवार कहाँ है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान कि आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख खुल गया है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, तो इसका मतलब वो अपनी वेपन्स और अपने हथियारों के साथ मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। द टारगेट इज लॉक्ड एंड लोडेड। क्या वो अनकरीब हमला कर देंगे या वो हमला हो चुका है? अब ये सब कुछ जो इंटरनेट पर फैला हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आज हमने इस तमाम बातों को एनालाइज करना है। एक कह रहा है कि जनाब ये जो दो बातें इरशाद फरमाई गई कि वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे, तो इससे मुराद एयर अटैक है। यानी आज मॉडर्न वॉरफेयर में आप देख लें, जंगों में क्या हो रहा है, हवाई हमला होता है, इतना खतरनाक, इतने लीथल जेट्स यहां पर मौजूद हैं। F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर जैसे जहाज जो रात पर नजर नहीं आते, ये एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि डॉग फाइट में हैं। और फिर बॉम्बर्स हैं, B-2, B-51, B-21, स्ट्रैटोस, फोर्ट्रेस और कैसे कैसे रेडर, रैप्टर्स, ऐसे ऐसे जहाज मौजूद हैं। तो क्या इस जगह मुराद यही है कि याजूज माजूज वो एयर अटैक करेंगे? और फिर जो फरमाएगा कि वो जमीन का पानी तक पी जाएंगे, यानी याजूज माजूज के अटैक का पैटर्न इतना शदीद होगा। तो क्या इससे ये मुराद है कि वो जमीन के जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, उन पे कब्जा कर लेंगे? जैसे आज रेयर अर्थ और ऑयल की कितनी बात की जाती है। रेयर अर्थ इस वक्त बड़ा फोकल पॉइंट है और 17 एलिमेंट्स है जो केमिकली सिमिलर हैं, इतने ज्यादा वो डीप डाउन नहीं है, उनकी एक्सट्रैक्शन बस एक मसला है, लेकिन दुनिया जो उस पर जंग कर रही है। तो क्या याजूज माजूज के बारे में ये कहना कि वो पानी पी लेंगे, इससे मुराद ये है कि वो जमीन के वसाइल पर कब्जा करेंगे और फिर तादाद इतनी ज्यादा होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम जहन्नम वालों को निकालो, हर 1000 में से 999 जहन्नम में चले जाएंगे, एक बचेगा। साहबा कराम ने जब ये सुना तो घबरा गए और पूछा, या रसूलल्लाह वो हम में से एक कौन होगा? तो इरशाद फरमाया, खुश हो जाओ, वो 999 याजूज माजूज होंगे और वो एक तुम होगे। तो आज जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एलाइज बन जाते हैं, मुख्तलिफ अलाइड नेशंस बन जाती हैं, तो ये सारे के सारे इतनी तादाद हो जाती है, तो क्या इससे यही मुराद है? और फिर व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ दैट फोर्ट्रेस? हजरत जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई उनको रोकने के लिए, वो कितनी मजबूत है, इंजीनियरिंग का कितना बड़ा शाहकार है। वो पिघले हुए तांबे और लोहे की थी और मकसद क्या था? रुकावट बनाना उस कौम के लिए। और आज कंक्रीट और स्टील के कितने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं कि कितना बोझ वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना विथस्टैंड कर सकते हैं। और हजरत याफस बिन नूह की औलाद में से हैं याजूज माजूज। तो आज जो लोग दुनिया में फसाद बर्पा कर रहे हैं, बड़ा तंग कर रहे हैं, क्या ये वही नस्ल है? क्या वो यही लीनिएज बनती है? और सबसे बड़ा हंगामा वो लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि आज के इस इंपॉर्टेंट दौर में जो जीपीएस है और लोकेशन है और सैटेलाइट की नजर हर एक एक चीज पर है, तो कहां है याजूज माजूज, कहां है वो दीवार? तो जनाब हकीकत यह है कि ये सब कयास आराइयां हैं, ख्याली बातें हैं। हम इन सब पर भी बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव इट टू यू स्ट्रेट। मैं आपको स्ट्रेट दूं कि ये चीज क्या है। याजूज माजूज एक हकीकत है, ये एक कौम है, ये इंसान है और औलाद आदम में से हैं। और दीगर मशहूर मज़ाहिब, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज वगैरह के अंदर भी इसकी बात की गई है। ये कोई ख्याली चीज नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, बल्कि बाकायदा कौम है। इनका आना और हमला करना ये क़यामत की निशानियों में से है। दज्जाल आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होगी, वो दज्जाल को मारेंगे, फिर याजूज माजूज का खुरूज होगा। ये इस वक्त आजादाना नहीं घूम रहे, ये बंद हैं। और इनके बारे में जो बातें होती है, अजीब अजीब काम करेंगे, दरिंदों को खाएंगे, वैसी जानवरों को खा जाएंगे, सब कीड़ों मकोड़ों को खाएंगे। आज भी बहुत सी कौमें ऐसे खाने खाती हैं। मुख्तलिफ तहजीबों की अगर बात की जाए तो लंदन में लॉर्ड मेयर शो के नाम से एक जुलूस निकलता है जो 800 साल से निकल रहा है। इसमें 1554, 1558 में बाकायदा याजूज माजूज के मुजस्मे रखे जाते थे। और 300 साल पहले मलका एलिजाबेथ अव्वल जो थी, उसके वेलकम के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए भी याजूज माजूज के मुजस्मे रखे गए थे। गिल्ड हॉल लंदन, ये म्यूनिसिपल बिल्डिंग है लंदन की,
1903 میں یہاں ماجوج کا مجسمہ باقاعدہ بنایا گیا تھا، بعد میں شاید اس کو آگ لگ گئی۔ اور جیسے آج ایران یو ایس اے کی جنگ کو یاجوج ماجوج سے کچھ پیرلل لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پہلے بھی ہوا تھا۔ جب نپولین نے روس پہ حملہ کیا تب روس کو یاجوج ماجوج کے نام سے تشبیہ دی گئی، اور بہت پہلے جب گلف کے اندر کام ہو رہا تھا تو اس وقت بھی جو امریکن پریزیڈنٹ تھا اس نے فرینچ پریزیڈنٹ کو یہ کہا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، اور فرینچ پریزیڈنٹ باقاعدہ اپنے ملک گیا، ملک جا کے یونیورسٹی میں اس نے مختلف اسکول آف تھاٹس کے جو لوگ تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو جمع کیا اور ان سے رائے لی کہ کیا واقعی یہ لوگ یاجوج ماجوج ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو تاتاری تھے، منگول لوگ، یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، ویسے حرکتیں کافی ملتی تھی۔ 1258 کے اندر ہلاکو نے بغداد پہ حملہ کیا اور سارے شہر کو تخت و تاراج کر دیا، سب کچھ کھا گئے وہ لوگ بھی، تکے بھی پھاڑ دیے، کتاب میں لکھا ہے پورا شہر خون سے نہا گیا۔ Now come to the original story، آئیے اب اصل کہانی کی طرف۔ It all starts with حضرت ذوالقرنین۔ یہ حضرت ذوالقرنین سے بات شروع ہوتی ہے۔ یہ نبی نہیں تھے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، کزن ہیں ان کے، ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ ذوالقرنین مین دو سینگوں والے۔ یہ کیوں ان کو کہا جاتا ہے؟ یا تو انہوں نے دو کرن دیکھے تھے، کرن مینز 100 ایئرس، پوری دنیا کی بادشاہت ان کو ملی تھی، یا تو ان کے ماں باپ دونوں نجیب الطرفین شریف تھے اس لیے ان کو اس طرح کہا جاتا ہے، یا تو ان کے سر پہ واقعی دو ابھار تھے، یا دو ان کے گیسو کی لٹیں وغیرہ ایسی تھی جس وجہ سے انہیں یہ لقب دیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، بادشاہ بھی تھے پوری دنیا کے، اور وہ سفر کا جو مقصد تھا وہ آب حیات کی تلاش تھی، واٹر آف امورٹیلٹی، یعنی وہ پانی پی لو تو پھر موت نہیں آئے گی۔ انہیں تو نہیں ملا، حضرت خضر علیہ السلام کو مل گیا، انہوں نے پی بھی لیا۔ اور اپنے سفر میں جب یہ مغرب کی طرف گئے وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی، مشرق کی طرف گئے وہاں بھی عجیب قوم ملی، ان سے جہاد بھی کیا، ان کو اسلام کی دعوت بھی دی، اور پھر جب یہ شمال کی طرف گئے، نارتھ کی طرف، وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جن کی زبان یا تو یہ سمجھتے نہیں تھے، انہوں نے اشاروں سے سمجھی، یا پھر انہوں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت پہ خود سے ان کی زبان سمجھ لی۔ اس قوم نے ان کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین جو نارتھ میں گئے، وہاں پر یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں آباد تھی، اور انہوں نے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی کہ ربی کے موسم میں آتے ہیں، اور جس طرح آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، یہ سارے انسان مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گٹھے قد کا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے۔ یاجوج ماجوج بھی ایک امبریلا ٹرم ہے، یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، کوئی ان کے سر کسی کے آسمان جتنے ہیں، کوئی بہت بونا ہے، کسی کے کان لمبے ہیں، کسی کا کیا رنگ ہے، ڈیفرنٹ ان کی سپیشیز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور ایک فسادی گروہ ہے، جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ ہیں، انسانوں کا ایک سیلاب ہے، ان کی نسل بڑی تیزی سے پھلتی پھولتی ہے، بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں، ربی کے موسم میں نکل کر ساری کھیتیاں، جانوروں کو، انسانوں کو، گرگٹ، چھپکلی جو ملے کھا جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں دو مقامات پر اس قوم کا ذکر آیا ہے، سورہ کہف آیت 93 سے 99 میں، جس میں قوم نے ریکویسٹ کی حضرت ذوالقرنین سے کہ ان کے بچاؤ کا کوئی طریقہ نکالا جائے، اور ایک صورت ہے اس میں آیت نمبر 96 کے اندر آیا جب قیامت کے قریب کا منظر بیان ہوا کہ وہ انہیں چھوڑا جائے گا اور وہ ہر طرف سے نکل پڑیں گے۔ بہرحال اس قوم نے ریکویسٹ کی کہ یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا نہیں پیسے نہیں چاہیے، تم جسمانی طور پہ میری مدد کرو۔ اب کیا ہوا جناب، دونوں پہاڑوں کے درمیان ان سب نے ایک خندق کھودی، اور وہ گڑھا اتنا نیچے چلا گیا کہ پانی نکل آیا۔ اب عام طور پہ جو راکی ایریاز ہیں، جب پتھر ہوتے ہیں، وہ 200 to 300 فیٹ تک کھودیں تو پانی نکلتا ہے، اور اگر وہ کوئی دریا کے ساتھ، سمندر کے ساتھ ایریا ہو تو 50 فٹ پر بھی نکل آتا ہے۔ اب کیا کیا گیا کہ اس پورا جو خندق تھی اس کے اندر کاپر کی اینٹیں، یعنی کاپر کے پتھر، تانبے کے پتھر رکھے گئے، اور ان کے اوپر آئرن کے سلیبز رکھ دیے گئے، لوہے کے سلیبز رکھ دیے گئے، اور جو حصہ بچا اس میں کوئلے اور لکڑی کو ڈالا گیا، اور پھر اس کو آگ کی مدد سے پکا دیا گیا، اور پھر جو دیوار بن گئی وہ آسمان تک اونچی چلی گئی، اور پھر اس دیوار کے اوپر تانبے کی کوٹنگ کی گئی، اس کے اوپر تانبے کی کوٹنگ کی گئی، جس سے وہ بالکل مضبوط ترین ہو گئی۔ آج جو ہم بناتے ہیں وہ ری انفورسڈ کمپوزٹ سٹرکچر ہوتا ہے، جس میں آئرن بارز ہوتی ہیں، سٹیل ہوتا ہے، کنکریٹ مکس ہوتا ہے۔ پری سٹریسڈ کنکریٹ کو ہائی پرفارمنس سٹیل اور الوائز کے ساتھ ملایا جاتا ہے تاکہ یہ بوجھ برداشت کر سکے اور دیر پا ہو۔ اور آج میرے پاس اسپیکس لکھے ہیں کہ وہ دیواریں جو وزن برداشت کر سکتی ہیں، پانی کا دباؤ برداشت کر سکتی ہیں، زلزلہ اور ہوا کا دباؤ برداشت کر سکتی ہیں۔ دنیا میں جو بڑی بڑی سٹرونگ جو دیواریں ہیں ان میں ایک ہوور ڈیم ہے، 3 گارجس ڈیم ہے، جو اربوں ٹن پانی جو ہے اس کو لگتا ہے آ کے،
और बुर्ज खलीफा की इमारत है, रीइंफोर्स कंक्रीट के साथ, स्मार्ट डिजाइन, एरोडायनामिक शेप, लोड डिस्ट्रीब्यूशन और वाइब्रेशन को कंट्रोल करने की इन बिल्डिंग्स में सलाहियत होती है। लेकिन जनाब, टू बी वेरी स्ट्रेट, याजूज माजूज को रोकने के लिए जो दीवार बनाई थी जुल्करनैन ने, उसकी ताकत का अहाता इंसान नहीं कर सकता। अब ये दीवार है कहां? बहुत से मफरूज़े इसके बारे में भी तारीख में मौजूद है। कैकसस, ये रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान के दरमियान एक दीवार है, इसे सद्दे सिकंदरी कहा गया, नॉट पॉसिबल। दीवारें चीन को कहा गया, नॉट पॉसिबल, सन नहीं मिलता और उसके इर्द गिर्द भी सब कुछ विजिबल है। दीवारें तिब्बत को कहा गया, मुख्तलिफ अदवार में ये दीवारें बनाई गई, निशानियां भी पूरी नहीं होती। सिंपल इज दैट कि उस पूरे मुल्क को या उस पूरी जगह को, उस पूरी कौम को, उस दीवार को इंसानों से छुपा दिया गया। अब जब याजूज माजूज वहां पर आए और वहां पे एक दीवार बनी देखी, तो पहले तो चढ़ने की कोशिश की, मुलायम बहुत थी, फिसल के गिर गए। तोड़ने की कोशिश की, सख्त बहुत थी। अब वो क्या करते हैं, रोज उसको तोड़ते हैं, खोदते हैं या चाटते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब वो बिल्कुल खत्म होने लगती है तो उनका जो सरदार हो कहता, आओ चलें, लेट्स गो, विल फिनिश इट टुमारो, कल इसको खत्म करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पहले जैसी कर देता है। फिर वो आते हैं, फिर उसके बाद अपना काम करते हैं। तो जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी और उनके खुरूज का वक्त आएगा, तो उनका मालिक, उनका जो सरदार है, वो यूं कहेगा कि अब हम इसको कल तोड़ते हैं इंशाअल्लाह, यानी वो इंशाअल्लाह का लफ्ज बोल देगा। अब जब वो कल आएंगे तो जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो पहले तोड़कर गए थे, नई नहीं बनेगी बल्कि उतनी ही होगी, वो तोड़ेंगे और जमीन पे हमला कर देंगे। बहुत ज्यादा तादाद में होंगे, एकदम पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। बहरे तिब्रिया, सी ऑफ गैलीली, उसका सारा पानी पी जाएंगे। और इससे पहले दुनिया में क्या होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मार चुके होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने उन बंदों को आज़ाद कर दिया है जिनसे लड़ने की ताकत इंसान में नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही होगी कि मेरी बंदगी करने वाले बंदों को लेकर आप कोहे तूर पे तशरीफ ले जाइए। ये कौम आज़ाद होकर गारतगरी करेगी, दुनिया वालों को मार देगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बंदों के साथ कोहे तूर पर मौजूद हैं। और जब ये देखेंगे लोग मर गए हैं, ये कहेंगे आओ आसमान वालों को मारते हैं। आसमान की तरफ अपने एरोज, अपने तीर पॉइंट करके वो तीर छोड़ेंगे, उनके तीरों की नोक के ऊपर खून लगा दिया जाएगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे, उनकी गर्दन में कीड़ा पैदा होगा। व्हाट इट विल बी? विल इट बी ए वायरस, बैक्टीरिया और पैंडेमिक? ऐसी ऐसी बीमारियां तो हमने देखी हैं कि सब के सब रेसेस बहुत ज्यादा मर जाती हैं। बहरहाल इनके अंदर ये वो बीमारी आएगी, वो कीड़ा आएगा, ये सब के सब मर जाएंगे और इतनी ज्यादा तादाद में होंगे कि पूरी दुनिया में इनकी लाशें लाशें होंगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे, परिंदे आएंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जहां रब चाहेगा वहां फेंक देंगे। अब इस पर भी कुछ लोग अर्जा सराई कर रहे थे कि वो परिंदे कौन होंगे। विल दैट बी द रिटर्न ऑफ डायनासोर्स? वो डायनासोर्स के बड़े बड़े परिंदे होंगे। तो देखो जी, रब ताला अबाबील जैसे छोटे परिंदों की चोंच में कंकर दे और वो कंकर हाथी के ऊपर गिरे और वो कंकर ऐसा मिसाइल बन जाए कि हाथी भुस बन जाए, तो रब ताला की कुदरत। फिर जनाब वो परिंदे आएंगे और वो इनकी लाशों को फेंक देंगे। फिर हदीस पाक में आता है बारिश होगी जो जमीन को बिल्कुल धोकर साफ शफाफ कर देगी, बड़ी बरकत हो जाएगी। हदीस पाक में एक अनार पूरी जमात को काफी होगा और दूध में इतनी बरकत होगी कि ऊंटनी का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध मुख्तलिफ बताए गए, ये पूरे पूरे कबीले को, बड़ी बड़ी कौम को कफायत करेंगे। और फिर क़यामत की दीगर निशानियां भी होंगी जिसको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वैसे भी याद रखिए, ह्यूमंस आर लिमिटेड बाय विजन एंड साउंड। इंसान सब कुछ नहीं देख सकता, सब कुछ सुन भी नहीं सकता। जिस तरह से इंसान का एक विजिबल स्पेक्ट्रम है जो वो देख सकता है, इसके अलावा लाइट उसको नजर नहीं आती, यानी जो इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, इनको नहीं हम देख सकते। इनको देखने के लिए हमें मशीन चाहिए होती। सांप और शहद की मक्खी ये सब कुछ देख लेते हैं। और साउंड की अगर बात की जाए तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड हम सुन सकते हैं। इंफ्रा साउंड वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, अल्ट्रा साउंड वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इंफ्रा साउंड बहुत महीन, ये हाथी सुन लेता है, ये बोलता है ना 10 किलोमीटर तक इसकी आवाज चली जाती है, दूसरे हाथी को पता भी चल जाता है। और अल्ट्रासाउंड वो कुत्ता सुन सकता है। तो हमारी आंखें और कान ये सिर्फ सरवाइव करने के लिए हैं, यानी बस हम जिंदा रहें, सब कुछ सुनने देखने के लिए नहीं है। और फिर हमारा दिमाग भी चीजों को फिल्टर करता है। तो ये जो सब कुछ हमारे सामने, ये कुल हकीकत नहीं है, बस छोटी सी विंडो है जो हमें दिखाई गई है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें अपने बच्चों को भी सिखा के जाएं कि हर जगह पर सवाल नहीं किया जाता और हर चीज को साइंस के पैमाने पे मापा नहीं जाता। जो रब ताला ने फरमा दिया वो हक है और सच है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितने से बचाए और हमें दुनिया और आखिरत में भलाइयां अता फरमाए।